व्यूअर्स। नमस्ते व्यूअर्स। जयपुर डायलॉग यूएसए में आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति झा। आज आपसे फिर एक बार उस चर्चा को करूंगा, उस बात की चर्चा करूंगा जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं। दैट इज भारतीय विद्यार्थियों की जो यहाँ हत्या हो रही है, उनकी जो मौत हो रही है, उनकी जाने जा रही हैं। वो अंग्रेजी का फ्रेज है डेथ बाय एक्सीडेंट और मर्डर बाय डिजाइन। ये सोचने वाली बात है। हाल ही में श्री जयशंकर, भारत के डॉक्टर जयशंकर जी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ डेथ्स जो थे वो पर्सनल रीजन के कारण हुए थे और दूसरे थे जो मर्डर बाय एक्सीडेंट था। मेरा विचार, मैंने पहले भी कहा था इस बात को, कि इस तरह की हत्याएं जो होती हैं ना, एक बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट होता है स्टूडेंट्स का। मेरे विचार में ये दूसरी बात हो रही है कि यहाँ पे पर्सनल एनिमिटी को जाने दीजिए। आउट ऑफ 12, 13, 14 लोग जो गए हैं, जिनकी जानें गई हैं, एक तो होती है कार एक्सीडेंट, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ वजह होती है। तो मेरा विचार यह है कि भारतीय विद्यार्थियों को यहाँ पे जुट करके रहना पड़ेगा। अगर आप अपने घर से, अपने हॉस्टल से, अपने प्राइवेट अपार्टमेंट से शहरों में जाते हैं या कुछ करते हैं तो अकेले मत जाइए। एटलीस्ट एक बंदा आपके साथ जरूर हो, एक मित्र आपका जरूर हो, चाहे जो भी हो, काला गोरा, बॉय और गर्ल, डजंट मैटर। एक और को लेके चलिए, अकेले मत जाइए, क्योंकि आप सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और एक तो आदत होती है हम विद्यार्थियों, इंडियन विद्यार्थियों की, हम बड़े सहनशील होते हैं। हम जो है अथॉरिटी को की बात मानते हैं, और हम जो है कानून के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो हम बड़े जो है शिथिल है, धिम्मी है, होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है। लेकिन हमें, मेरा ये कहना है कि आप इस बात को लेकर के जरा सीरियसली लीजिए। कुछ ही महीनों में अगर 12, 13, 14 विद्यार्थियों की जाने जाती हैं तो आपको इसके बारे में चौकस होना पड़ेगा। कहते हैं इसे अवेयरनेस की बात होती है। मेरा विचार यह है कि कोई इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। देखिए, क्राइम को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो है, जो कहते नहीं है कि मेरे विचार से आज की दुनिया जो मैं देख रहा हूं, मैंने ये इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि डेमोक्रेसी का जो फ्रीडम जो है, जिसका मूल मंत्र है फ्रीडम, वो डेमोक्रेसी की फॉल्ट लाइन बन गई है। हर आदमी जो कहते हैं कि जो भी क्रिमिनल, ठग, चोर, उचक्के, इलीगल, सारे के सारे जो है फ्रीडम शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग तो छोड़िए साहब, दुरुपयोग कर रहे हैं जानबूझ करके, डेलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका हक है। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बारे में बिल्कुल ही जानबूझ कर कदम उठाना पड़ेगा। पूरी बातें जानबूझ कर कदम उठानी पड़ेंगी हमें, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि क्यों हो रहा है, आप लोगों को सब पता होगा। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे, मैं तो संदिग्ध टेररिस्ट नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा जो टेररिस्ट एस्टैब्लिश थे, जो छुपे हुए थे, उनकी जाने जा रही है। भारत में ये सनसनीखेज खबर चल रही है। यहाँ के भारतीय मंत्रियों ने कहा है कि अगर टेररिस्ट हमारे घर पे काम करके, हमारे घर पे प्रहार करके भागेगा तो हम आपके घर में पाकिस्तान जाके मारेंगे। और इसके बारे में बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि RAW का काम है। तो जब आदमी जब डेस्परेट हो जाता है ना, तो वो रिटेलिएशन की कोशिश करता है और वो सबसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। मेरे विचार से ये विद्यार्थी जो है ना, इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं किसी भी हरकत के लिए। ऐसे भी अगर आप देखेंगे
तो भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं आज के कॉलेज में, चूंकि हम अमेरिका पढ़ने आए हैं, लिबरल आर्ट्स को लेकर के हम थोड़े वोक ज्यादा हो गए हैं। मुझे खेद इस बात का है, हम वोक ज्यादा हो गए हैं और हम वोक होते होते हम वोकिस्तानी बन गए हैं। सारे के कष्टों को लेकर अपने सर पे अपनी बात भूल जाते हैं। तो ये जो है अपनी विचारधारा को सोचना पड़ेगा, इस बात को लेकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये हो क्या रहा है। मेरा तो ये अनुरोध है विद्यार्थियों से जो यहाँ हैं ऑलरेडी, कि अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलने में 100 साल लगेंगे तो आप भारत वापस चले जाने की सोचें, क्योंकि भारत ही एक ग्रोथ स्टोरी है आज, जो ग्रोथ स्टोरी अमेरिका पहले रह चुकी है। एक समय था कि लोग विलायत जाते थे पढ़ने के लिए, लंदन जाते थे पढ़ने के लिए, वहां का कोटा खत्म हो गया, उसके बाद अमेरिका आने लगे। तो जहां भी जो ग्रोथ स्टोरी होती है वहीं पे आप ज्यादा पनपते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी है। हमारी उम्र को छोड़िए साहब, हम आपको अपने स्वार्थ के लिए ये सजेशन नहीं दे रहे हैं। हम आए थे 40 साल पहले, तो उन दिनों अमेरिका की कहानी कुछ और थी। फटाफट ग्रीन कार्ड मिल जाता था, फटाफट सिटीजनशिप मिल जाती थी, H1 का तो कोई चक्कर ही नहीं था, छोटी सी बात थी वो। आज की तारीख में वो सिलसिला बदल चुका है। तो अगर आप H1 के नाम पे यहां रहेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि आप यहां पे फंस गए। आप यहां पे फंस गए तो आप इसको एडवांटेज लो। ये तो अगेन ये लोगों की एक अपनी सोच होती है। पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट एवरीबॉडी टू फुल एडवांटेज, पूरा फायदा उठाया जाए। तो आप जब H1 पे रहते हैं पैसे कमाइए आप, लेकिन भारत को भूलिए मत। और मैं विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो लिबरल आर्ट्स पढ़ने के लिए अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस बात को फिर से सोचिएगा कि आपकी फीस जितने, जहां 75,000 से लेकर 90,000 तक सालाना फी देना पड़ता है, छोटी बात नहीं है। 4 साल में वही अमाउंट $5 लाख बन जाता है, सारा खर्चा लगा के। तो अगर $5 लाख, $500,000 अगर आप दे करके, $5 लाख दे करके अगर आपको वो ही बनना है तो घर पे ही बनो ना यार, यहाँ आने की क्या जरूरत है। और यहाँ आके आप सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। तो 2-3 चीजों की मैं आपको सलाह दूंगा। स्टेम पढ़ने के लिए आइए, लिबरल आर्ट्स के लिए नहीं। पेरेंट्स को ये सुझाव दूंगा कि जब आप भेजते हैं तो जरा कनेक्शन बना के रखिए, कहाँ जा रहे हैं, किस शहर में पढ़ने जा रहे हैं, और कहाँ ये इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, इसको ख्याल रखिए जरा। क्योंकि देखिए, आपको न तो मर्डर बाय डिजाइन में जाना है, ना बाय डेथ बाय एक्सीडेंट जाना है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, आपको अपनी वल्नरेबिलिटी को से बचना है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि भारतीय विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमारे रोने से क्या होगा, जाने वापस आएगी ना, पेरेंट्स को बच्चे वापस मिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, अपने आप को बचाइए। अपने आप को किस तरह से बचाना है वो भी सोचिए। आप कोई बेवकूफ नहीं है, आप कोई भोले भाले गांव के या भोले भाले ब्रेनलेस लोग नहीं है। आपके पास क्षमता है, तभी तो आपका एडमिशन हुआ यहाँ पे। तो सोचिए उस बात को, हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, अपनी जान कैसे बचाएं, और उसके लिए हमें क्या करना है। और एक बात कहूंगा अभी मैं, अपने आप को साउथ एशियन मत बनने दीजिए। विद्यार्थियों से ये अनुरोध है, अपने आप को साउथ एशियन मत होने दीजिए। आप भारतीय हैं, और भारतीय होने का अपना गर्व से कहें, ये आपकी आइडेंटिटी है। जब आप साउथ एशियन होते हैं तो कहीं आप बांग्लादेशी भी समझे जा सकते हैं, श्रीलंकन भी समझे जा सकते हैं, पाकिस्तानी भी समझे जा सकते हैं, नेपाली भी समझे जा सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं माने जाएंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को बचाइए। जब आपकी आइडेंटिटी भारतीय होगी ना, तब आपके अंदर जागरूकता भी आएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो साउथ एशियन विद्यार्थियों से, बच्चों से यही कहूंगा कि हम साउथ एशियन नहीं हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
कि एक पटेल नाम की लड़की ने, औरत ने, जो भी थी वो, जब उन्होंने धमकी दी एक काउंसिल में कि हम सारे 16 काउंसिल मैन और वुमेन को मार देंगे, उनको अरेस्ट किया गया। $16 मिलियन की बेल, बहुत सारे मिलियन डॉलर की बेल हुई, बेल अमाउंट थी। वो जेल में पड़ी रहेंगी, अभी 20 साल की सजा होगी उनको, वंस प्रूवन गिल्टी। उसको यहाँ के लोगों ने कहा इंडियन वुमन, उसको साउथ एशियन नहीं बोला। लेकिन हार्वर्ड में एक इंडियन लड़की को स्टूडेंट, साउथ एशियन स्टूडेंट ऑफ द ईयर घोषित की गई। मैंने कहा कि उसको क्यों नहीं बोला इंडियन स्टूडेंट, उसको साउथ एशियन क्यों बना दिया? तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे, सारे हिंदू इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं, अपनी आइडेंटिटी को बचाएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी सेफ्टी के लिए खुद को जिम्मेवार समझें। जो स्टेट को जो है वो करेगा, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सारा काम ठीक से करें, अकेले बाहर न जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। मैं इतना ही कहूंगा, सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए आपको उठना पड़ेगा।